वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम एमसीक्यूज़ करेंगे। आज हम झारखंड की नदियों का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। इस टॉपिक पे हम आगे चलकर थ्योरी की क्लास भी करेंगे। इस टॉपिक पे हमने अभी तक थ्योरी की क्लास नहीं की है, तो पहले हम एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर पूरी एनर्जी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बता देती हूँ। ये झारखंड का मैप है, आप सभी को दिख रहा होगा। ये झारखंड से जितने भी स्टेट लगते हैं उन सब का नाम है। साइड में आप देख लीजिएगा, 5 स्टेट लगते हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये जो मैप है, इसमें जो ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ना आपको, बीच बीच में दिख रहा होगा, ये सब नदियों का प्रवाह का लाइन है, जो कि किसी नदी में जाकर मिल जा रहा है। मैक्सिमम तो ये वेस्ट बंगाल के हुगली नदी में सब जाके मिल रहा है, ठीक है। और ये जो डार्क ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है आपको लाइन, ये जो दिख रहा है, ये गंगा नदी है, ठीक है। तो चलिए एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ में मैं आपको जब थ्योरी की क्लास पढ़ाऊँगी ना, तब उसमें मैं अच्छे से आपको डिटेल में बताऊँगी, ठीक है ना। और कुछ ट्रिक्स के थ्रू हम थ्योरी की क्लास जब करेंगे तो पढ़ेंगे, ताकि हमें याद भी रहे और रिवीजन करने में भी आराम रहे। चलिए फिर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आंसर कीजिएगा। झारखंड के किस नदी में वर्ष भर पानी रहती है? आंसर करेंगे, झारखंड की किस नदी में वर्ष भर पानी रहती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं: फल्गु नदी, उत्तरी कोयल, सोन नदी, पुनपुन। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड के किस नदी का उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है? एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी। क्या? मयूराक्षी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर करेंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं: रांची पठार का मध्य भाग, टोरी, त्रिकुट पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। आंसर करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची पठार का मध्य भाग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं: चैनपुर, टोरी, नगरी, छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। आंसर करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सी नदी है? उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सी नदी है? आंसर करेंगे, अगर मैपिंग आपके दिमाग में होगी तो आप बता पाएंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं: सोन नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, गंगा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी, ठीक है। मैं ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये सभी को मैं जब थ्योरी की क्लास पढ़ाऊँगी ना, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, कौन कहाँ से किसका उद्गम हुआ है, कहाँ जाकर कहाँ पे मिलती है ये सारी नदियाँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फल्गु नदी की मुहाना है? बताइएगा, फल्गु नदी का मुहाना कौन सा नदी है? ऑप्शंस: पुनपुन नदी, उत्तरी कोयल, गंगा नदी, सोन नदी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएंगे आप। इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? इसमें अब किलोमीटर में क्वेश्चन पूछा है। ये सब आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। वो एग्ज़ामिनर जानना चाहता है कि आप कितने अवेयर हैं इन सब क्वेश्चंस के लिए। आंसर करेंगे, उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 260 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है? आंसर करेंगे, निरंजना। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिसमें निरंजना, मोहन, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, ए और बी, यानी कि निरंजना और मोहना दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? आंसर करेंगे। ऑप्शंस औरंगा, कांची, दामोदर, कारो। आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगा। अगर ऐसे भी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं भी किया है तो जिस तरह से ये दिया हुआ है ना, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा और खुद से ये आंसर कीजिएगा ना, तो आपको रिकॉल हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थान से सकरी नदी निकलती है? आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से स्थान से सकरी नदी निकलती है? ऑप्शंस उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, टोरी, नगरी, छोटा नागपुर का पठार। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल बताएंगे। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शंस आपके सामने, त्रिकुट पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, नगरी, टोरी। ठीक है, आंसर कीजिए। मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए देती हूँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि आप खुद से भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नगरी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सकरी नदी का मुहाना, आप बताएंगे सकरी नदी का मुहाना कहाँ पे है, कौन सी नदी में जाके मिलती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, गंगा, हुगली, बंगाल की खाड़ी, शंख नदी। इसका आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण रेखा नदी की मुहाना, स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्वर्ण रेखा नदी का मुहाना, बंगाल की खाड़ी, गंगा, हुगली या फिर दामोदर नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सकरी नदी की सहायक नदी कौन है? कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मोरहर, कोनार, बराकर, बोकारो। बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा मोरहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? आंसर करेंगे। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? भले ही आपको इंटरेस्ट ना आए इस तरह के क्वेश्चन में, लेकिन एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 470 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी कौन है? स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कांची नदी, खरकई, काकरो, इनमें से सभी। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंसर करेंगे। झारखंड राज्य की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण कराया गया था, या फिर किस जलप्रपात के? आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्वर्ण रेखा नदी, शंख नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, ये तो आप सब तो घूमने भी गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है? आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शंस आपके सामने, दामोदर, मयूराक्षी, बराकर या ब्राह्मणी। बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी है?
वो लंबी नदी थी, ठीक है। और ये इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी नदी कौन है। एग्जामिनर इसी तरह से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें फंसना नहीं है। कौन सी नदी है आप सभी को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन सोन नदी, दामोदर नदी, पुनपुन, उत्तरी कोयल। कौन सा होगा इसका आंसर? अगेन दामोदर नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, टोरी, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी। आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की सर्वाधिक दूषित नदी, झारखंड का सबसे दूषित नदी कौन है बताइएगा। सभी को पता है ये तो, है ना, दामोदर नदी। ओके, दामोदर नदी का मुहाना, ये भी सभी को पता होगा क्या। दामोदर नदी का मुहाना क्या है? तो हुगली, हुगली में जाके दामोदर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दामोदर नदी का उपनाम, दामोदर नदी का उपनाम क्या है? तो दामोदर नदी का उपनाम देव नदी है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 592 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम MCQs भी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर हम थ्योरी की क्लास करेंगे, ठीक है। अगर आप सबको थ्योरी की क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।